गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 में रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत एक टॉपिक लेते हैं, कोलाइडी विलयन। पीछे हम पढ़े थे विलयन के बारे में, तो आज हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन की। तो कोलाइडी विलयन सबसे पहले आप ये जान लें कि एक विषमांगी मिश्रण है। पीछे हमने विषमांगी पदार्थ का अध्ययन किए थे। विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं या विषमांगी विलयन क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो कोलाइडी विलयन है, यह कोलाइडी विलयन भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें कह सकते हैं कि आप दो प्रकार के पदार्थ मिले हों और वो विषमांग हों, अर्थात दोनों पदार्थ दिखाई दे रहे हों। तो यह एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार, कहने का तात्पर्य है कि जो उस विलयन में परिक्षिप्त हुआ है, ठीक है ना। जैसे अगर हम विलयन के रूप में बात कर सकते हैं तो परिक्षिप्त या परिक्षेपित का मतलब ये होता है कि विलय हुआ है, उसमें मिलाया गया है। उनके कणों का आकार जो होगा वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यहाँ पर हमको जानकारी होनी चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक, या इसे कह सकते हैं 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बीच में होती है, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, या इसी को हम यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में लिख सकते हैं। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर इस प्रकार से परिक्षिप्त कणों की साइज या आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होती है या इसकी रेंज में होती है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर दिया गया है गोंद। अगर हम गोंद को किसी भी पिलायक पदार्थ में, कार्बनिक पिलायक पदार्थों में अगर घोलते हैं, तो ये जो गोंद होगा या सामान्य रूप से पेस्ट आता है गोंद का, तो वो एक प्रकार का क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। ऐसे ही रक्त, जो ब्लड है, रुधिर जो है, रक्त जो है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। ऐसे जो स्याही है, ये भी क्या है, कोलाइडी विलयन है। इस तरह से हम कोलाइडी विलयन को उनके परिक्षिप्त कणों की साइज के आधार पर परिभाषित करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कोलाइडी विलयन की प्रोवस्थाएं। जैसे हम पीछे पढ़े थे कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय, एक विलायक, ठीक। जैसे यहाँ पर हम बात किए थे क्या, विलयन के घटक, इसमें बात आई थी विलेय और विलायक, ठीक है ना। ये दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोवस्था की बात की जा रही है कि जो कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में कितनी प्रोवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें निम्नलिखित दो प्रोवस्थाएं पाई जाती हैं। एक प्रोवस्था का नाम है परिक्षिप्त प्रोवस्था। इसमें बताया गया है कि वह प्रोवस्था जिसमें पदार्थ का कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त होता है या वितरित होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में छिप जाता है, परिक्षिप्त हो जाता है। अगर हम इसको विलयन के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो जो विलयन में विलेय पदार्थ होता है, वही विलेय पदार्थ यहाँ पर कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रोवस्था का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम। इसमें कहा गया है कि सतत प्रोवस्था, वह सतत प्रोवस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त हो जाते हैं। मतलब कि जैसे दो पदार्थों को लिया जाए, तो एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में क्या होता है, परिक्षिप्त हो जाता है, तो जिसमें वह परिक्षिप्त हो रहा है, वही परिक्षिप्त प्रोवस्था क्या कहलाती है, परिक्षेपण माध्यम कहलाती है। अगर हम विलयन के हिसाब से समझने का प्रयास करें कि जो विलायक होता है,
विलायक घटक होता है विलयन में, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।